नमस्ते छात्रों। आज हम शब्द संपदा में लिंग यह विषय देखेंगे। लिंग परिवर्तन हो या लिंग पहचानी हो, शब्द संपदा के लिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए आता है। चलो देखते हैं फिर लिंग किसे कहते हैं। लिंग की परिभाषा: संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति यानी पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। छात्रों देखो, फिर से देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आप तो ज़रूर इस परिभाषा से आपको लिंग के बारे में निश्चित पता चला है। तो देखो, लिंग के दो भेद है। भेद यानी प्रकार। पहला पुल्लिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जिसे नाम में ही है। दूसरा स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। देखो छात्रों, पुल्लिंग की परिभाषा। पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखो फिर से छात्रों, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, पुल्लिंग के कुछ उदाहरण। घोड़ा दौड़ता है। वाक्य में ही आपको आसानी से, जैसे ये वाक्य पुल्लिंग और इसमें जो घोड़ा है वो पुल्लिंग है। और दूसरा जो वाक्य है, लड़का खेल रहा है, लड़का भी यहाँ पर पुल्लिंग का ही उदाहरण है। और तीसरे वाक्य में हेमंत एक लड़के का नाम है। घोड़ा, लड़का, हेमंत, ये तीनों के तीनों शब्द पुल्लिंग है। इससे तो बिल्कुल आपको ज्ञात हुआ होगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। चलो छात्रों, आगे देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो चलो स्त्रीलिंग की परिभाषा। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी देखो, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। निश्चित स्त्री जाति का बोध, देखो उदाहरण से आपको और पता चलेगा स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण। नेहा खाना बनाती है। एक लड़की का नाम यहाँ पर नेहा आया है। दूसरा उदाहरण, बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली दूध पी रही है। और तीसरा उदाहरण यहाँ पर, अमिता ताली पीट कर बोली। इसमें नाम और बिल्ली, नेहा, अमिता, यह तीन शब्द जो स्त्रीलिंग के उदाहरण है। इसके साथ देखो छात्रों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं। जिसमें आपको पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो उसे स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग दिया गया है तो पुल्लिंग बनाना है। इससे आप आसानी से जान जाओगे कि कैसे यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना है। बालक, बालिका, यानी आपको पता चला है पुल्लिंग है बालक शब्द तो स्त्रीलिंग बालिका। दूसरा शब्द है पुरुष, उसका स्त्रीलिंग आपको भी पता है स्त्री। तीसरा शब्द राजा, जिसका स्त्रीलिंग रानी। चौथा शब्द गायक, जिसका स्त्रीलिंग गायिका। पांचवा शब्द श्रीमती। श्रीमती देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो उसका पुल्लिंग श्रीमान होगा। अगला शब्द बच्चा, बच्चा का स्त्रीलिंग बच्ची। और अगला शब्द भाई, भाई का स्त्रीलिंग बहन। और अगला शब्द है नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। इस उदाहरणों से आपको निश्चित समझ में आया होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे किया जाता है।
इसके साथ साथ देखो स्वाध्याय भी हमें बेहद आवश्यक है। स्वाध्याय से हम कैसे हम बना सकते हैं, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, हमें स्वाध्याय से ही क्या है मूल्यमापन, मूल्यमापन योजना में स्वाध्याय का बहुत महत्व होता है। तो लिंग परिवर्तन कीजिए, प्रश्न आया है तो आपको ऐसा कृति पत्रिका में शब्द संपदा में 2 अंकों के लिए जो शब्द संपदा दिया जाता है उसमें लिंग परिवर्तन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो पहला शब्द है गाय, इसका आपको लिंग परिवर्तन करना है। दूसरा लड़की, तीसरा पति, चौथा शब्द शेर, पांचवा शब्द बिलाव, छठा शब्द कुत्ता, सातवां शब्द नाना, आठवां शब्द चूहा, नौवां शब्द बाघीन और 10वां शब्द औरत। ये 10 अलग अलग शब्द है जिसका आप ज़रूर छात्रों लिंग परिवर्तन कीजिए। अपने काफी में इन सारे शब्दों को लिंग परिवर्तन किए हुए लिखिए, लिंग परिवर्तन कीजिए और अपने अध्यापक को दिखाइए। इसके साथ साथ देखो ऐसा भी प्रश्न आता है, शब्द दिए जाते हैं, जो कृति पत्रिका में परिच्छेद है उसमें कुछ शब्द दिए जाते हैं और वहाँ पर प्रश्न होता है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचानिए, यानी पहला शब्द यहाँ पर इन शब्दों का लिंग पहचानना है आपको। यहाँ पर पहला शब्द पुरुष दिया गया है तो आपको क्या लिखना है, उत्तर पत्र में आप पुरुष लिखिए और उसके आगे पुल्लिंग लिखिए, यानी ये होता है आपका लिंग पहचानने के लिए अंक मिलेगा आपको। दूसरा शब्द गायिका, जिसका भी आप लिंग लिख सकते हैं। तीसरा शब्द है सदस्य, चौथा शब्द है खिलाड़ी, पांचवा शब्द इंसान, छठा शब्द बच्चा, सातवां शब्द श्रीमान, आठवां शब्द साहिबा, नौवां शब्द सहेली और 10वां शब्द बालक। इससे आप ज़रूर इन शब्दों से ज़रूर आप लिंग पहचानिए किसे कहते हैं। ये कृति पत्रिका में प्रश्न आया तो ज़रूर आप लिंग पहचानिए का लिख सकते हैं। इससे आपके लिंग पहचानने के अंक भी आपके पूरी तरह से स्पष्ट आपको मिलेंगे। धन्यवाद छात्रों।